हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है अलंकार। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसमें से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, चाहे आप हरियाणा पुलिस का देख लो, ग्रुप डी का देख लो या सीईटी का। और जितने भी एसएससी के या एचएसएससी के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो सब में, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, तो सब में अलंकार से एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे नोट कर लेना। और इस वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा ध्यान से देखना, ताकि अलंकार की एक एक बात आपको समझ में आ सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हम अलंकार से शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। और इसके भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? अर्थालंकार और शब्दालंकार। इसके भी फ्रेंड्स आगे कई भेद होते हैं जिसे हम पूरा विस्तार से करेंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। हमारा टॉपिक है अर्थालंकार। इसका मतलब क्या है? अर्थ के आधार पर। और अर्थालंकार के भी कई भेद होते हैं, तो हम उन्हें भी पूरा विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार क्या होता है? जब पंक्ति में योजक आए तथा सा से सी आ जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। योजक मतलब जैसे माइनस का निशान है ना, तो जिस पंक्ति में ये आए या सा से सी आ जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा सा, तो ये देखिए योजक चिन्ह आ गया, सुंदर है। कर कमल सा, कोमल है। तो देखिए सा भी आ गया और योजक चिन्ह भी आ गया, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। फ्रेंड्स, ये सभी ना अर्थालंकार के भेद हैं, तो बाद में हम शब्द अलंकार के सारे भेद भी करेंगे, तो आप वीडियो पूरी देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो हमारा अगला टॉपिक है रूपक अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सा से सी ना आए, मतलब योजक चिन्ह तो आए पर सा से सी ना आए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मैया मैं तो चंदर, ये आ गया देखो योजक चिन्ह। खिलौना लेहो, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ भी आ गया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ योजक चिन्ह तो आया पर सा से सी नहीं आया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो, चरण कमल बंदो हरियाई, यहाँ पर दो योजक चिन्ह आए, तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को पूरी जरूर देखें। हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। यदि पंक्ति में मनु जनु मनु मानो जानो ज्यों त्यों आदि आए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कहने का क्या मतलब है? जहाँ पर अगर कोई पंक्ति है ना, तो उसमें मनु जनु मनु मानो जानो ऐसे कोई शब्द आए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। वहाँ पर आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक कर देना। उदाहरण देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, ये देखो ज्यों आ गया ना। भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो आप याद रखना जहाँ पर ये शब्द आए ना, मनु जनु मनु ज्यों त्यों, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए हम अगला अलंकार देखते हैं। हमारा अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। फ्रेंड्स, जैसे कोई बात छोटी है, अगर उसे कोई बढ़ा चढ़ाकर बताए, मतलब छोटी से वो बात बड़ी हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे
बाल हैं। देखिए फ्रेंड्स, चांदनी जैसा तो रंग है और बाल कैसे हैं, सोने हैं। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो आप याद रखना, जब किसी पंक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये और हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो आइए हम अगला अलंकार देखते हैं। हमारा अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। मतलब फ्रेंड्स, चीज़ें तो जैसे प्राकृतिक हैं पर उनमें मानवीय, जैसे मानव की भावनाओं का वर्णन हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। मतलब प्राकृतिक चीज़ों में अगर मानव की भावनाओं का पता चले तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। उदाहरण देखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो आप ये देखिए, फूल कोई हंसते हैं या कलियां कोई मुस्कुराती हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मनुष्य की बात हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो तब कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और आप कभी से भूलेंगे नहीं। जब भी इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप उनका सही आंसर करेंगे। आइए हम अगले अलंकार पे चलते हैं। फ्रेंड्स, जो अभी हमने पिछले सारे अलंकार के भेद किए हैं वो अर्थालंकार के भेद थे। तो अब बारी आती है शब्दा अलंकार की। शब्द अलंकार का मतलब है शब्द के आधार पर और अर्थ अलंकार का मतलब क्या है, अर्थ के आधार पर। तो इसके भी कई भेद होते हैं। तो आइए हम एक एक भेद को बड़ा विस्तार से समझेंगे। हमारा पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। इसके बारे में तो सभी जानते ही होंगे। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे कोई पंक्ति है और वहाँ पर वर्ण बार बार आ रहे हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। हम उदाहरण से इसे समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और कभी भी इनमें से क्वेश्चन आए तो आप उनका राइट आंसर करें, गलत ना करें। उदाहरण देखते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर देखिए, चारों में चय आ गया, चंद्र में चय आ गया, चंचल में चय आ गया। तो दो तीन वर्ड हैं जो बार बार आ रहे हैं। मतलब यही है इसका कि जब पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें चय की आवृत्ति दो तीन बार हो रही है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो इसमें भी देखिए मैं कितनी बार आ रहा है, मधुर में मैं आ रहा है और मुस्कान में, मनोहर में, मनुज में। तो मैं की आवृत्ति भी कई बार हो रही है तो यहाँ भी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। उम्मीद है आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम अगला अलंकार देखते हैं। हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। जिस पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए अर्थात उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। कहने का मतलब क्या है कि जिस पंक्ति में एक ही शब्द एक से दो बार आए पर उसका अर्थ है जो वो अलग अलग हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार से भी फ्रेंड्स एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं तो इसे आप ध्यान से समझें। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए यहाँ पर घटा वर्ड है जो वो दो बार आ रहा है। इसका मतलब यही है कि एक से दो बार शब्द आए पर उसका अर्थ
अलग अलग हो तभी वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा 2 बार आ रहा है और दोनों घटा का मतलब भी अलग अलग है। जैसे काली घटा मतलब जैसे जब बादल आ जाते हैं ना, बारिश का मौसम हो जाता है, जब वो काले दिखाई देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, काली घटा। और घमंड घटा, घटा का मतलब क्या है, घटना। जैसे किसी का घमंड घटा, तो घटा शब्द 2 बार आ रहा है पर इसका जो अर्थ है ना वो अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं फिर आपको आसानी से समझ में आ जाए। सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ जो सजना शब्द है वो भी 2 बार आ रहा है। तो सजना, पहले सजना का मतलब तो है संवरना, जैसे तैयार होना। और मुझे सजना जो मतलब दूसरा सजना है ना, वो जैसे पति हो गया, मतलब पति के लिए सजना। सजना है मुझे सजना के लिए, तो दोनों सजना शब्द का अर्थ भी अलग अलग है। जिस पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। उम्मीद है आपको यमक अलंकार बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। हमारा आखिरी अलंकार है श्लेष अलंकार। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अलंकार का टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया होगा, और जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसे आप गलत नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो हमारा लास्ट अलंकार है श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग निकले, जैसे शब्द एक है उसके अर्थ 2 4 निकले तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। हम उदाहरण देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो जो देखिए फ्रेंड्स, पानी शब्द है ना वो 2 3 बार उसकी आवृत्ति हो रही है, पर जो इसका अर्थ है ना वो अलग अलग है। और डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं, जो इसकी परिभाषा है उसमें भी यही लिखा है कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, जैसे ये पानी है इसका अर्थ हो गया क्रांति, इसका जल, तो मतलब पानी शब्द के 2 3 अर्थ निकल रहे हैं। और परिभाषा भी यही कहती है कि अनेक अर्थ निकले एक ही शब्द के तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। तो फ्रेंड्स ये थी आज की अलंकार की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये अलंकार का टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से समझ लें। अगर आप वीडियो को 1 2 बार देख लेंगे ना तो वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे।